رمضان هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام أعن على القيام في شهر رمضان. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ रमज़ान सीरीज़। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 29 मार्च से और हादी जो है वो माशाल्लाह से 1 साल का हो गया और मैं यहाँ पर उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रही थी। एक्चुअली हमने ये डिसाइड किया था कि जब हम ईद पे घर जाएंगे ना तो तभी हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे बाकी सब फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि ऐसे इवेंट्स जो हैं वो घर वालों के साथ सेलिब्रेट करने का ही ज़्यादा मज़ा आता है। उसकी चूँकि पहली बर्थडे थी तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड हुई थी और फिर मैंने सोचा कि अच्छा चलो एक छोटी सी सेलिब्रेशन हम यहाँ पर भी कर लेते हैं कि 29 को एटलीस्ट मैं उसका केक तो कट करूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ डिकोर आइटम्स जो थे ना वो मैंने लाहौर से ऑर्डर किए थे, जो कि टाइमली पहुंच ही नहीं पाए। और इसके अलावा जो मैंने उसके लिए केक ऑर्डर किया था वो क्रेव पेशावर से मैंने ऑर्डर किया। मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। उन्होंने 2 टाइम्स जो है वो हादी का केक ख़राब किया। मैंने लास्ट वीक ऑर्डर किया तो उन्होंने कहा कि नहीं हम जो है ना आप मतलब एक दिन पहले ऑर्डर कीजिएगा। फिर मैंने 28 को ऑर्डर किया और 29 को उन्होंने 2 टाइम्स जो है ना वो हादी का केक ख़राब किया। और जब आसिम पिक करने गया ना तो वो इतनी बुरी कंडीशन में था कि उसकी प्रॉपर पैकेजिंग भी नहीं की हुई थी। तो खैर हमारा एक्सपीरियंस जो था ना वो बहुत ही बुरा रहा। तो मैंने जो प्लानिंग की हुई थी ना उस तरह से तो नहीं हो सका, लेकिन फिर खैर हमने जो है ना वो लेयर से केक पकड़ा और मैंने ये बोर्ड छोटा सा जो है ना वो रेडी किया और जल्दी से जो है ना वो मैंने कहा कि चलो एटलीस्ट जो है ना हम 29 को केक तो कट कर लें। और ये रही हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन और ये रहा हादी माशाल्लाह से इतना एक्साइटेड हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। खैर जो हमारा सीन बना वो स्टोरी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और इसके अलावा जो है ना उस दिन मैंने सोचा हुआ था कि मैं खाने में भी कुछ स्पेशल बनाऊंगी। तो शाम को जो है ना वो मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर जो है ना वो मैं बना रही थी चिकन मलाई टिक्का। और उसके लिए ना सबसे पहले तो मैंने जो है वो बॉल में दही ले लिया है। आप जो है ना वो सिंपल प्लेन दही भी ले लें। उस दिन जो है वो आसिम तो घर नहीं था, वो केक पिक करने गए हुए थे और घर में दही मौजूद नहीं था। तो रात का बचा हुआ ना थोड़ा सा रायता पड़ा हुआ था तो बस मैंने वही यूज़ कर लिया। और हाफ़ कप जो है ना वो मैंने दही लिया है, उसके अंदर मैंने 1 to 2 टेबल स्पून जो है वो मेयोनीज़ ऐड की है। आपके पास प्लेन है तो आप प्लेन मेयोनीज़ ऐड कर लें। मैंने यहाँ पर गार्लिक मेयोनीज़ ऐड की थी। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी क्रीम। इसके अंदर मतलब है कि आपकी चिकन की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और क्रीम जो है ना मैंने तकरीबन कोई 3 to 4 टेबल स्पून मैंने क्रीम इसमें ऐड की थी। और इसको जो है वो मैं अच्छे तरीके से कर लूँगी बीट। आपने इतना बीट करना है कि तीनों जो चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से वेलकम बाइन हो जाए। और इसको बीट करने के बाद इसके अंदर हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स पे ऐड कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ जीजी पेस्ट। ये मैंने 1 टीस्पून जो है वो ऐड की थी, ऐसे आई बॉल करके, बहुत ज़्यादा भर के जो है वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया। और अच्छा मेरा प्लान था चिकन पकोड़ा बनाने का और सडनली जो है वो पता नहीं क्यों मैंने जो है ना वो एक दिन पहले ही इंस्टा पे मैंने एक रील देखी थी तो मैंने सोचा कि चलो नहीं मैं अब ये ट्राई करती हूँ। उसके बाद जो है इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी सॉल्ट। बहुत बेसिक से स्पाइसेस हैं, ज़्यादा स्पाइसेस हमने इसमें ऐड नहीं करने हैं। सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद जो है ना इसके अंदर थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी जो है ना वो मैंने ब्लैक पेपर ऐड की थी। और ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चिकन टिक्का मसाला। अच्छा मुझे ना इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्योंकि पहले जो है वो मैंने नेशनल का यूज़ करती थी और मैंने शान का ना पहली दफ़ा यूज़ करना था। तो इसके अंदर भी ऑलरेडी जो है ना वो सॉल्ट एडेड होता है तो रोज़े में तो आप खैर चेक भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है ना क्या उसे कहते हैं कि ये बस स्पाइसेस ऐड करके इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लिया ताकि सारे स्पाइसेस और क्रीम और दही सब कुछ जो है ना वो मिक्सचर एक ना बड़ा स्मूथ सा मिक्सचर रेडी हो जाए। इसके बाद हमने जो है ना इसके अंदर चिकन ऐड करना है। मैं यहाँ पर जो है वो बोन वाला चिकन ही यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा ना ज़्यादा जूसी बनता है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि अगर आप बोनलेस चिकन इस तरीके से बनाते हैं ना तो इस तरह से लगता है जैसे मतलब खाते हुए मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे मैं फोम खा रही हूँ। तो जो टेस्ट ये बोन्स के साथ आता है ना
वो उसका मतलब उसका मज़ा ही अलग है। खैर उसके बाद जो है ना ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था थोड़ा सा, और मैंने इसके अंदर टिक्का मसाला ऐड किया था। और उसके बाद ना मैं थोड़ा सा इस पर ऑयल स्प्रे कर दूँगी, और इसको जो है ना वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। ऑफ द कैमरा जो है ना वो मैंने इसको हाथों के साथ मिक्स किया था, क्योंकि जब तक आप हाथ नहीं लगाते हैं ना तो वो वाइब ही नहीं आती है। इसको जो है ना वो फिर मैंने 1 आवर के लिए छोड़ दिया था काउंटर टॉप पे ही, कि ये अच्छे तरीके से जो है ना इसकी मैरिनेशन हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो मैं दूसरी जो अपनी रेसिपी उस दिन में ट्राई करने वाली थी, मैं उसकी तैयारी कर रही थी। और यहाँ पर जो है वो मैंने एक चिकन फिले लिया था, और उसको मैं इस तरह से ना क्यूब्स में कट कर लूँगी। और ये मैं बना रही थी इंस्टेंट पिज़्ज़ा ही आप कह लेंगे, इंस्टेंट पिज़्ज़ा मैंने बनाना था। और उसके अंदर भी जो बाइट्स में चिकन की जो बाइट्स में रेडी करने वाली थी ना, वो भी मैं टिक्का बाइट्स ही रेडी कर रही थी। तो ये जो सारा चिकन था ना, इसको मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया, और इसके बाद हम इसकी भी मैरिनेशन करेंगे। दोनों मैंने ना मतलब दोनों की मैरिनेशन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो ऑलमोस्ट सेम थे। तो ये जो मेरे पास योगर्ट वाला बॉल था ना, मैंने चिकन जो था वो सारा मैंने उसी के अंदर ऐड कर दिया, और बाकी के जो जितने भी स्पाइसेस होंगे ना वो भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो इसको जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। खैर तो उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैंने जीजी पेस्ट ऐड कर दिया, साथ में इसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी। सॉल्ट के साथ साथ ही इसके अंदर ना थोड़ी सी बिल्कुल ब्लैक पेपर जाएगी, और अगर तो आप चाहें तो आप इसके अंदर पेपरिका भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर जो है वो चिकन टिक्का मसाला ही ऐड करूँगी। थोड़ा सा जो है ना वो मैंने इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला ऐड कर दिया। अच्छा, मुझे बाद में ना इस तरह से फील हो रहा था कि जब मैंने इसको टेस्ट किया था कि इसके अंदर ना सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए ट्राई करें कि ना सॉल्ट पे ज़रा थोड़ा सा हाथ रोक लें, क्योंकि चिकन टिक्का मसाला जो है ना उसके अंदर भी सॉल्ट होता है। और उसके बाद बस इसके अंदर जो है वो मैं एक लेमन स्क्वीज़ कर दूँगी। 2 टेबल स्पून जो है वो हमें लेमन जूस चाहिए, और लेमन स्क्वीज़ करने के बाद जो है ना इसके जो सीड्स हैं वो मैं रिमूव कर लूँगी, और इसको मैं अच्छे तरीके से कर लूँगी मिक्स। और इसको भी हमने कवर करके जो है ना कोई 30 मिनट्स के लिए हमने इसको भी अच्छे तरीके से मैरिनेट होने देना है, कि इसको भी थोड़ा सा टाइम देना है कि थोड़ा सेट हो जाए ना। जितनी भी ज़्यादा मतलब जितनी अच्छी मैरिनेशन होती है ना चिकन आपका, उतना ही अच्छा बन के रेडी होता है। अच्छा, मैंने जब दोनों मैरिनेशन जो थी ना वो रेडी कर ली, तो उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने ना दोनों में ही अनियन पाउडर ऐड नहीं किया। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा बिल्कुल इसमें अनियन पाउडर ऐड कर लूँगी। और यही वाला जो है ना वो मैंने अनियन पाउडर जो है वो मैंने दूसरा जो अपनी मैरिनेशन रेडी करके रखी हुई ना उसमें भी मैंने ऐड किया था। और उसके बाद बस हम इसको कर लेते हैं कुक। 30-35 मिनट्स गुजर चुके थे, बल्कि इस मैरिनेशन का तो 1 घंटा हो गया था। तो यहाँ पर जो है ना वो बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश। और समझ नहीं आ रही थी कि मैं मतलब ये कि किस तरह से सारा मैनेज करूँगी। और लाइट भी जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब आ रही है जा रही है। और उस दिन सारे उल्टे काम हो रहे थे, 29 को सारे उल्टे काम हुए हैं। बस एक न्यूज़ अच्छी थी, और वो न्यूज़ इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो उसके बाद बस ये कि चिकन को मैंने कुक करना है। इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं ऐड किया था। मैंने जो है ना वो फ्लेम मीडियम रखी थी, और मीडियम फ्लेम पे जो है ना इसको मैं कवर करके तकरीबन 7 to 10 मिनट्स के लिए ना इसको मैं करूँगी कुक। और साथ साथ जो है ना सेकंड जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको भी हम कुक कर लेंगे। ये तो बहुत ही ईजी मतलब है कि बहुत ही ईजी रेसिपी है। अभी वैसे काफ़ी सारे रोज़े बाकी हैं, मतलब 10 रोज़े तो हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें ये है कि बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। दोनों ही खैर रेसिपीज़ ना बहुत अच्छी थी, मैंने दोनों ही फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। और इसमें ये था कि इसको भी बस मैंने थोड़ा सा जो है ना वो ऑयल ऐड करके इसको मैं कुक कर लूँगी। इसका जैसे कलर जो है ना वो थोड़ा सा, पहले फ्लेम हमने हाई रखना है, जैसे इसका कलर चेंज होगा तो फ्लेम जो है ना वो थोड़ा सा हमने कम कर देना है। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इसको ना कवर करके बनाना चाह रहे हैं, जल्दी में बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह से भी है। खैर ये भी कोई तकरीबन 7 to 10 मिनट्स में जो है ना वो बोनलेस चिकन तो इस तरह से रेडी होता है कि बस उसे हवा लगनी है और वो गल जाना है। और ये वाला जो था ना, ये चिकन भी तकरीबन जो था वो डन हो गया था। और इसका जो पानी है ना वो मैं ड्राई कर लूँगी फ्लेम तेज़ करके ना, जब आपको लगे कि चिकन बिल्कुल गल गया। उसके बाद मैंने ली थी एक बेकिंग ट्रे, और उसके ऊपर जो है ना वो मैंने बटर पेपर को इस तरह से प्लेस करके ऑयल स्प्रे कर दिया था। पहले मैंने जो है वो ट्रे के ऊपर ऑयल स्प्रे किया है, फिर मैंने बटर पेपर प्लेस किया है उसके ऊपर, फिर मैंने हल्का सा जो है ना वो ऑयल को स्प्रे कर दिया था। एंड देन इसके ऊपर जो है ना वो मैं प्लेस कर दूँगी पिटा ब्रेड।
ठीक है। ये इसी वजह से इंस्टेंट पिज़्ज़ा इसको मैं बोल रही हूँ कि ये जो इसके अंदर वो डो वाला जो सीन है ना वो बस हम स्किप कर रहे हैं, और ये जल्दी जल्दी से जो है ना वो ये मैं पिटा ब्रेड को यूज़ करते हुए ना जो पिज़्ज़ा बना लूँगी। और उसके बाद इसके ऊपर जाएगी पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस ना इतनी ज़्यादा मार्केट में इतनी वैरायटी आ गई है, लेकिन जो मज़ा शंग्रीला की पिज़्ज़ा सॉस करवाती है ना वो कोई और सॉस नहीं करवाती है। तो उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर जो है वो सॉस स्प्रेड कर दी। इसको भी मैं अच्छे तरीके से जो है ना वो बटर नाइफ़ की हेल्प से इसको मैं इवनली स्प्रेड कर दूंगी, तीनों पे ही कर लूँगी। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग आजकल इफ्तारी में क्या बना रहे हैं, आप लोगों ने अब तक इफ्तार में क्या क्या नया ट्राई कर लिया है। और रमज़ान जो है ना वो इस तरह से भाग रहा है कि बस मतलब ख़त्म होने वाला है, कि लास्ट अशरा स्टार्ट हो गया है अभी, मतलब एक 21 आज पहली ताक रात है और मैं इस टाइम बैठी जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जो लोग भी इबादत कर रहे हैं सब लोगों की अल्लाह ताला इबादत कबूल फरमाएं, उनकी जो भी उनकी जायज़ ख्वाहिशात हैं वो उन्हें पूरा करें और उनकी दुआओं को कबूल फरमाएं, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और उसके बाद जो है ना ये मैंने इसके ऊपर चिकन प्लेस कर दिया। चिकन प्लेस करने के बाद अगर आपके पास जो भी वेजीज़ है ना, मैंने इसके ऊपर सिर्फ जो है वो अनियन प्लेस किए थे, इस तरह से क्यूब्स की फॉर्म में मैंने कट कर लिए थे, उसे मैं प्लेस कर दूंगी। और इसके बाद जो है ना मैंने शिमला मिर्च को भी इसी तरीके से क्यूब में कट कर लिया था, ये भी मैं तीनों पर इसी तरीके से जो है ना वो मैं प्लेस कर दूंगी। अच्छा, आपके पास जो भी वेजीज़ है ना, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलिव्स भी आप ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, हलापिनोस भी ऐड कर सकते हैं। और मैं हलापिनोस ऐड करना नहीं चाह रही थी क्योंकि मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो वो थोड़े से ज़्यादा ही मुझे वो लगते हैं कि वो मेरे गले को ज़रा ना हर्ट करेंगे, तो इस वजह से फिर मैंने हलापिनोस को स्किप करवाया। ऑलिव्स मेरे ख़त्म हुए थे और मशरूम्स मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैं उन्हें ऐड करूँ। और उसके बाद जो है ना मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों जो चीज़ थी ना उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके श्रेड करके रखा हुआ था। और श्रेडेड चीज़ जो है ना वो मैं इन तीनों के ऊपर जो है वो इस तरह से प्लेस कर दूंगी। अच्छा, अब इसकी क्वांटिटी भी आप पे डिपेंड करती है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप बहुत ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। पिछले दिनों मैंने एक फ़्राइज़ की रेसिपी ट्राई की थी और उसमें मैंने ना बहुत ज़्यादा चीज़ ऐड कर दी थी, और तब से मेरा ऐसा कोई दिल चालू हुआ हुआ है ना चीज़ से, तो मैं मतलब अवॉइड करती हूँ कि मैं ज़्यादा चीज़ ना ही यूज़ करूँ। इसलिए मैं ना बहुत थोड़ी थोड़ी ऐसे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर मैं रख रही थी कि ज़्यादा ना हो जाए और फिर मुझसे खाया नहीं जाएगा। तो बस ये चीज़ जो है ना ये भी मैं तीनों के ऊपर प्लेस कर दूँगी। और उसके बाद जो है इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल करना है ऑरिगेनो। अगर आप चाहें तो आप चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें इस तरह से पसंद नहीं हैं, तो बस मैं चीज़ प्लेस करने के बाद जो है ना बस मैं हल्का सा जो है वो ऑरिगेनो इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी और उसके बाद जो है हम इसको कर लेंगे बेक। अब स्टोरी ये थी कि लाइट इतना फ्लक्चुएट कर रही थी, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी कि मतलब कभी भी इफ्तारी से पहले लाइट नहीं गई है, और उस दिन ना लाइट आई ही नहीं। लाइट तकरीबन रात के 9 बजे आई है। और ये वाला जो मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ ना ये वाला नेक्स्ट डे का क्लिप है, क्योंकि मैंने जो है वो उठा के फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था और नेक्स्ट डे पे मैंने इसको बेक किया। तो ये बेक तो ठीक हो गया था, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी कि सॉस जो थी ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, ब्रेड भी थोड़ी सी हार्ड हो गई थी जो उसके कॉर्नर्स थे ना, तो इस वजह से उतना मज़ा नहीं करवाया। लेकिन जो उसका सेंटर वाला पार्ट था ना और जो उसका टेस्ट था वो मतलब अच्छा था, एक्सेप्टेबल था। और दूसरी साइड पे जो है वो हम अपना दूसरा जो डिश में बना रही थी चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, उसकी तैयारी कर रही थी मेरे साथ साथ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ग्रिल पैन लिया, उसको मैंने ना अच्छे तरीके से बटर से ग्रीस कर लिया, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही बटर मैंने इसमें ऐड किया था। आप चाहें तो बटर यूज़ कर लें, चाहे तो आप देसी घी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। और उसके बाद मैंने ना ये वेजिज़ थी इनको मैंने अनियंस को भी और कैप्सिकम को भी दोनों को इस तरह से कट कर लिया था। ये मैं उसके ऊपर थोड़ा सा ना सॉटे करूँगी। और उसके बाद जो है हम अपना जो चिकन हमने कुक किया हुआ था वो अच्छे तरीके से कुक करके कि बिल्कुल वो गल चुका है ना, ठीक है, बिल्कुल डन है। और हमने आप ये समझ लें कि हमने इसके ऊपर जस्ट वो ग्रिल मार्क्स देने के लिए ना हमने इसको ग्रिल पैन पे हमने प्लेस करना है। आप चाहें तो आप इसको तवे पे भी कर सकते हैं। तो ये सारा चिकन जो है ना वो मैं इसके ऊपर कर दूंगी प्लेस, और इसको जो है हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना इसको चेक करते रहना है कि ये बहुत ज़्यादा क्या उसे कहते हैं कि मतलब एक साइड इसकी जो है ना वो जल ना जाए।
तो ये सारे का सारा जो है वो चिकन मैंने इसके ऊपर कर दिया है प्लेस। सारा चिकन इसके ऊपर प्लेस करने के बाद जो है ना वो मैंने हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ऑयल इसके ऊपर स्प्रे किया था, क्योंकि समटाइम्स इस तरह से होता है कि हम इसको एक तो कवर करके नहीं कुक कर रहे हैं और चिकन ना थोड़ा सा फिर ड्राई हो जाता है। फ्लेम बिल्कुल स्लो थी और ये मैंने तकरीबन कोई ना 10 मिनट पहले, इफ्तारी से 10 मिनट पहले ही इसको मैंने इस तरह से बनाना स्टार्ट किया था, ताकि इफ्तारी में ना मैं गर्मा गर्म से सर्व कर सकूँ। और साथ साथ जो है वो मैं दूसरी साइड पे जो है वो समोसे फ्राई कर रही थी, और इसे भी मैं बार बार चेक कर रही थी कि कोई ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए। और आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग किस जगह से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और मुझे ये भी बताएं कि मौसम के क्या हालात हैं, कैसा गुजर रहा है, मतलब गर्मी आ गई है कि नहीं। यहाँ पर तो मतलब डेली इतनी बारिश हो रही है कि डेली फील होता है कि गर्मी आ गई है, और उसके बाद फिर जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज होता है ना तो फ़ौरन से बारिश हो जाती है। और बस ये रहा चिकन, ये बहुत मज़े का बना था, बहुत ही मज़े का बना था। और अगर आप लोग इसे ट्राई करें ना तो मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये रहा पिज़्ज़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।